अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। वजीर आजम जनाब इमरान खान ने कहा है कि किसी मुल्क पर करप्ट लीडर से ज्यादा कोई और बड़ा अजाब नहीं हो सकता। लाहौर में एक सेमिनार का उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस भी मौजूद थे और उस कॉन्फ्रेंस में उस शख्स को चीफ गेस्ट बनाया गया जिस शख्स को इसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी सुनाई और वो मुल्क से भाग भी गया। साथ ही उनका ये कहना था कि इससे मैसेज ये गया कि बड़े जो डाकू हैं या जो बड़ा डाका मारता है उससे तो कोई एतराज नहीं और हमेशा छोटे चोरों को पकड़ा जाता है। बहरहाल उनका ये भी कहना था कि सियासत में आने से पहले उनको सब जानते थे, अलबत्ता जो साबिक हुक्मरान गुजरे हैं उन्हें कोई नहीं जानता था। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनकी सियासत में आने की वजह तब्दीली लाना थी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 3-4 रोज से जब से मुबैना ऑडियो स्कैंडल सामने आया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, और उसके बाद हमने देखा कि ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। NA 133 यानी नेशनल असेंबली का हल्का 133 जिसपे ज़िमनी इंतखाब होना है, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में काफ़ी ठनी नज़र आती है। एक और मुबैना वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई जिसके मुताबिक यानी उस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि कुरान पर और हलफ लेकर और पैसे ऑफर कर कर वोट खरीदे जा रहे हों। नून लीग ने ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, जबकि पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया है। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस भी ले लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब तमाम तर तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर वो फैसला सुनाएंगे। अगर ये तहकीकात पहले होती हैं यानी 5 दिसंबर को, क्योंकि ये होनी है इंतखाब, तो फिर ये भी हो सकता है कि इंतखाब जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं, आगे कर दिए जाएं या जैसे भी। और अगर इंतखाब के बाद ये इंक्वायरी कंप्लीट होती है और रिपोर्ट सामने आती है तो उस केस के अंदर होता यह है कि फिर उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स ही अब सियासत का हथियार बन गए हैं, और इमरान खान साहब की जानिब से जो आज बयान है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेरे मोहतरम मेहमान अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, अखुनजादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज अहमद जवाद साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई जिसमें नवाज शरीफ को बतौर चीफ गेस्ट लिया गया और हमने ये भी देखा कि इस पर हुकूमती तर्जुमान का रद्द अमल तो सामने आया, साथ ही अब तक ये रद्द अमल जारी है। इस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत नाला भी है, कुछ परेशान भी है। क्या वजह है कि इस पर बात अब ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि रिएक्शन जो है वो हाजिर सर्विस जजेस ने इतना ना दिया, बल्कि दिया ही नहीं जितना हुकूमत की जानिब से आया। नादिया, आपका सवाल हुकूमत की तरफ से जो भी उसके डिफेंस में या हुकूमत की तरफ जो रिस्पांस है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्यों ओवरवेलमिंग है, उसकी वजह ये है नादिया के जो उसमें कहा गया, चाहे उसका निशाना अदलिया हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अनक्रेडिबल करना है। वो 2018 के इलेक्शंस हों या उसके बाद PTI की हुकूमत का पिछले 3-3.25 साल में बेसिकली उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस डालने हैं कि ये PTI की हुकूमत जो है किसी दबाव के नतीजे में आई है, इसके पीछे कोई एजेंडा था कार फरमा, किसी ने ये करवाया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए उनका मकसद ये था कि PTI के लिए रास्ता साफ करना है और PMLN या नवाज शरीफ या उसकी बेटी को जो है उसको सजा देनी है। और तो वो एक ऑब्वियसली एक इनडायरेक्टली तो उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव जो नजर आता है वो PTI की हुकूमत की जो इलेक्शन, एक क्रेडिबल इलेक्शन के जरिए जो वो हुकूमत में आए उसको मशकूक बनाना है। तो इसलिए जाहिर है कि PTI के तर्जुमानों की तरफ से, PTI के स्पोक्स पर्सन की तरफ से इस हवाले से वो रिस्पॉन्स सामने आया। अच्छा, लेकिन तहकीकात नहीं, मेरी एक बात यहाँ पे छोटा सब्सिडरी क्वेश्चन है कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस मुबैना ऑडियो स्कैंडल से डिस्क्रेडिट जरूर होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत, लेकिन फिर तहकीकात करवा लेना बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम नवाज साहिबा का जो इश्तिहारात के हवाले से तहकीकात हो रही हैं, कमेटी कर रही है ना तहकीकात। जी नादिया, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध हैं, उनका भी इस हवाले से बयान आपने टेलीविजन पे देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि
साकिब निसार की ऑडियो टेप की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए मैं भी ये कहता हूँ। लेकिन अब ये कौन करे इन्वेस्टिगेशन? सवाल जो है वो तो अदलिया के ऊपर उठा है। असूलन तो जब अदलिया के ऊपर सवाल उठे तो अदलिया ही को उसका नोटिस लेना होता है। हम तो उसमें फिर पार्टी बन गए ना, कि अगर हम उसको करके और हम कह दें कि ये ऑडियो जो है ये फेक है, तो क्या फिर आप हमारी बात पे यकीन करेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन या जो हमने किया है? ठीक तो है। बेहतरीन तरीका तो इसका तो ये है कि अदलिया के ऊपर सवाल उठे हैं। हाँ, अदलिया का काम है, चाहे वो माजी है या हाल है या मुस्तकबिल है, ठीक है। कि अदलिया अपने ऊपर डाले गए इल्जामात या वो धब्बे जिनको साबित करने की कोशिश की जा चलें, रही है, ऑनरेबल हाई उन कोर्ट धब्बों ने को आज मिटाए। इसी की ये समाअत के काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि आज सिंध के जो सदर हैं बार काउंसिल के हैं, उन्होंने जब ये समाअत के लिए लेकर गए तो अतहर मिनल्लाह साहब ने वफाक की जानिब ही कर दिया है एज एन अटॉर्नी जनरल की जानिब। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की बात के ऊपर। फिर मैं राना अरशद साहब से ले लेती हूँ कि नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस में बात करने पर इतना ज्यादा परेशानी क्यों है? जी अहमद जवाद साहब, पहले आप बता दीजिए, क्योंकि आज वजीर आजम ने भी इस पर बात की है ना। जी देखें, अगेन यहाँ पे भी एक मेरिट और प्रिंसिपल का सवाल है कि एक सियासी लीडर जिसको कन्विक्ट किया गया, पाकिस्तान की अदलिया ने उसको कन्विक्ट किया, उसके बाद एक सेहत के प्रोटेक्ट के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया ने उसको इजाजत दी, ठीक है, और हुकूमत को डिक्टेट किया गया कि जी इनको आप जाने दें, ये इलाज की गर्ज से जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। तो एक ऐसे शख्स को जब आप एक नेशनल फोरम जहां पे कि आप कौम को या मुल्क को कोई इंसाफ के हवाले से, अदलिया के हवाले से एक जिसके नाम पे ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तो उसका मकसद तो यही था ना कि आपने मुल्क में अदलिया या इंसाफ के हवाले से बातचीत करनी है, तो वहां पे आप एक ऐसे सियासी लीडर को इनवाइट कर लेते हैं कि जिसको खुद अदलिया कन्वेक्ट कर चुकी हुई है, खुद अदलिया उसको बाहर जाने की इजाजत दे के उसके बाद उसको वापस लाने में भी नाकाम है। तो वहां पे आप उससे एक क्लोजिंग, जैसे आपको तो पता है नवाज शरीफ साहब के साथ साथ अदलिया से भी आपको इस हवाले से शिकायत है। जरा राना अरशद साहब के ओपनिंग रिमार्क्स ले ये लूं। फोरम, उस फोरम की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस फोरम पे ये पेश किया गया। और देखें इसमें नादिया एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि आपको पता है कि जब वो फैशन शो होता है तो उसमें जो सुपर मॉडल जो होती है उसको आखिर में रेड कार्पेट के आखिर में लाया जाता है। तो ये एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें आप क्लोजिंग में जो है आप एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत को लेके आए कि जो कि अदालतों को मतलूब है। अच्छा, ये असल में मेरिट और असूल का सवाल है। नवाज शरीफ को शो स्टॉपर बना दिया राना अरशद साहब, ये सबसे बड़ा एतराज है जो आज आपने प्राइम मिनिस्टर से भी सुना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नादिया आपका मशकूर हूँ, आपके टीवी चैनल का, क्योंकि आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज मेडिसिन का मसला हल हो गया, इस हुकूमत ने फ्री देना शुरू कर दी, आज रोटी फ्री होगी, पेट्रोल फ्री हो गया, मौत फ्री हो गई, कब्रिस्तान फ्री हो गया, और मसला एक ही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कि वो इलाज करवा रहे हैं और पेट में दर्द है क्यों? जरा मुझे बता सकते हैं कि 25 जुलाई 2018 के आरटीएम सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में मुसल्लत होने वाले वजीर आजम अपने आप को सादिक और अमीन भी कहें, और यहां पर जो सैकड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, कोई इशू इनके जेहन में है? जब आधा लाहौर और आधा पंजाब के रास्ते बंद थे, एक मजहबी पार्टी और पंजाब गवर्नमेंट आपस में एक इशू पर लड़ रहे थे, तो वजीर आजम सरकारी गरीब आवाम के 17% टैक्सेस से अंजाय करने के लिए 80 अफराद की फौज लेकर उम्रा करने गए। हज और उम्रा करना चाहिए अपनी जेब से, रिज़्क़े हलाल से। राना साहब, इस सब मतलब आई नीड एन आंसर फॉर दिस ना। बात तो सही है, नवाज शरीफ साहब इलाज के घर से आए थे, वापस भी तो आना है ना। ही इज कन्विक्टेड। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब इशू ये है, जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा होती है 2018 में, तो अल्लाह ताला ने हिम्मत और जुर्त दी नवाज शरीफ को कि वो अपनी बीवी को लंदन में मौतो हयात की कशमकश में छोड़कर
आकर अडयाला जेल गिरफ्तारी देते हैं 13 जुलाई 2018 को इलेक्शन से पहले, और मरियम बीबी अपनी वालदा को छोड़कर आते। सबकी वालदा एक होती हैं और बड़ी दुख का वक्त होता है कि जब माँ या बीवी मौतो हयात की कश्मकश में हो, और इधर कंपैरिजन इनसे हो रहा है जो फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं देते, जो 2004 में जो न्यू जर्सी इनके हिसाब किताब को छोड़े, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, ये हुकूमत को शिकायत है। अदलिया ने देखिए एक इलाज के लिए दिया था ना, तो वो ये कहते हैं वहां से बैठ के तकारीर भी करते हैं, सियासी सारी गहमा गहमी भी जारी है, यू नो सारी एक्टिविटीज, बट ही इज नॉट कमिंग बैक। नादिया इशू ये है कि वुकला देखना, अगर 2 रोजा कॉन्फ्रेंस लाहौर में होती है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, बार काउंसिल के मेंबरान, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और अगर वहां पर चीफ जस्टिस साहब और सूबों के चीफ जस्टिस साहब आते हैं, पहले रोज की तकरीब थी, उसके कुछ तकरीब 15 से 20 सेशन थे, जो आखिरी सेशन था वो पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी। ठीक है। और अगर ये भाग गए, इनका सदाबहार इंटरनेशनल लोटा अफवाह चोरी नहीं आया, तो भाई कुछ कहने के लिए था नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। नहीं, वो तो इसलिए नहीं आए थे ना फवाद चौधरी साहब, आपको मालूम है ना, उन्होंने कहा कि जहां पर नवाज शरीफ हो क्योंकि वो मुजरिम हैं, हम वहां नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आए। नादिया जी 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 प्लीज, अगर हेलीकॉप्टर केस का मफरूर मुलजम वजीर आजम हाउस में बैठ सकता है, नैब को वांटेड बैठ सकते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और जो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जो पीटीवी पर हमला हुआ, उसके मफरूर मुलजम प्रेसिडेंसी में डॉक्टर आरिफ अलवी बैठ सकते हैं। एसएसपी जनेजो को जो डंडे मारे इमरान खान, मुल्जिम और फिर मुजरिम में फर्क है, यही तो वो कह रहे हैं ना। चले मैं एक ब्रेक लेती हूँ क्योंकि हमारा आग लगाना। चले मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते जरा इस पर पहले मैं कमेंट लेना चाहूंगी अखुनजादा चट्टान साहब के, बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दैट ज़िमनी इलेक्शन, क्योंकि इससे लिंक जाहिर है वो ईवीएम है जिस पर वो हुकूमती नुमाइंदे ये कहते हैं कि इसीलिए ये दोनों जमातें ईवीएम के हक में नहीं आना चाहती। मैं एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक। अखुनजादा चट्टान साहब, पहले जरा इस टॉपिक पर आपके ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत का बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस हो गया है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जैसे आज वजीर आजम ने भी कहा कि नवाज शरीफ का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहा नवाज शरीफ से मतलब चीफ गेस्ट बनाना यह गलत था क्योंकि अदलिया ने ही उनको सजा दी थी, और उसी अदलिया के सामने वो खिताब भी कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर ये बात कोई और करे, मीडिया करे, हम करे, कोई और करे, तो इसका तो तुक बनता है, लेकिन पीटीआई ये बात करे, मैं इस पे हैरान हूँ। अगर ये मुजरिम है, अगर ये मफरूर है, तो उसको किसने मुल्क से भेजा था? वो काबीना किसका था जिन्होंने उसको भेजने का इजाजत दिया? वो वजीर आजम कौन था? वो कहते हैं अहमद जवाद साहब अदलिया की डिक्टेशन पर भेजना पड़ा ना। नहीं, जो कोई अदलिया के डिक्टेशन पे नहीं भेजा है, उनको तो वजीर आजम ने कह दिया। अदलिया ने तो जो रिपोर्ट्स आ रही थी इसकी बुनियाद पे फैसला करते थे, और जो रिपोर्ट्स आ रहे थे इसमें इनके वजीर आजम के अपने डॉक्टर्स भी शामिल थे। और ये तो हर एक के लिए जिस तरह का वकील बनता है, कभी कश्मीर का वकालत करता है, फिर कश्मीर का जो हाल होता है कभी अफगानिस्तान का वकील बन जाता है, तो इस तरह तो ये वजीर आजम तो बना था, वकील बना था, वकालत तो ये कर रहा था असेंबली में। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बात ठीक है, हालांकि दुनिया को तस्लीम नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब है उसको जो सजा हुई है वो ठीक हुई है, और फिर तरफ से जो चीजें आ रही हैं और हुकूमत इस पे कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है इसका, और हर बार कह रहे हैं कि ये दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। ना अभी तक दूध का दूध हुआ, ना अभी तक पानी का पानी हुआ। तो इससे लोग अगर वो क्लास समझते थे कि ये मुजरिम है, ये मफरूर है, ये कोई आम लोगों ने तो नहीं बुलाया, ये न ताजर बिरादरी ने बुलाया है, न किसी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने बुलाया है,
ये तो वकला बिरादरी ने उसको दावत दिया था। तो क्या अगर वकला बिरादरी को समझते थे कि ये मुजरिम है, ये मफरूर है, तो उसको ये मौका देते कि वो आके और कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बकौली पीटीआई के जो ये कह रहे हैं कि मफरूर और मुजरिम है, तो जितना नवाज शरीफ साहब मुजरिम है, इससे ज्यादा ये हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इसका जिम्मेदार है। ये तो कह रहे थे कि एक पाकिस्तान होगा, ये तो कह रहे थे कि करोड़ों बीमार यहाँ पे जेलों में पड़े हैं, ये एक पाकिस्तान होगा। अगर हम किसी और को बाहर भेजने का मौका नहीं देंगे तो हम नवाज शरीफ को भी मौका नहीं देंगे। तो इस टाइम पे इसका वो एक पाकिस्तान जो ये लोग कह रहे थे, ये लोग जो गाने गा रहे थे कि पाकिस्तान बदलेगा, एक पाकिस्तान होगा, इस टाइम इसका एक पाकिस्तान कहाँ चला गया था? तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही, आपकी ओपनिंग रिस्पॉन्स हमें समझ में आ गई कि खुद भेजा था, काबीना का फैसला था बिल्कुल। और उसके बाद ये बात तो मैंने शुरू में अहमद जवाद साहब आपसे कही थी कि इतना रिएक्शन, बल्कि कोई भी रिएक्शन नहीं आया वहाँ पे। तो हाजिर सर्विस ऑनरेबल जजेस भी तशरीफ फरमा थे, पूरी वकला बरादरी थी। इसका मतलब अगर वो मुजरिम हैं बिल्कुल, जो कि कॉन्विक्ट हैं, तो मुजरिमों को भी बोलने की शायद इजाजत होती है, उनके ऊपर जबाबंदी नहीं की जाती। बारह, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक नाउ। अहमद जवाद साहब, ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब हर थोड़े दिन में कभी मरियम नवाज साहिबा से मुंसलिक ऑडियो लीक, कभी साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक, इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं। अब ये जो वोट चोरी करने वाली एक आई है, जिस पे अब इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया है, इसको किस तरह आप देख रहे हैं? क्या अब ये ऑडियो वीडियोस जो है यही हथियार बन गया है सियासत का? देखें, बात ये है कि कोई भी ऑडियो या कोई वीडियो आजकल के डिजिटल दौर में जब आती है तो ऑब्वियसली उसके हवाले से सवालात ज़रूर उठते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं है, या ये फेक है, या किसी एजेंडे का हिस्सा है। उसको ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है। और वो ऑडियो जो है, चाहे साकिब निसार की हो या मरियम नवाज की हो, या अब जो इलेक्शंस के हवाले से जो एक सामने आई है, देखें साकिब निसार साहब की जहाँ तक ऑडियो का ताल्लुक है, उन्होंने इससे इनकार किया। मरीम नवाज साहब की जो ऑडियो है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने ये साथ कहा कि ये हुकूमत के इश्तिहारात की बात नहीं हो रही है, पार्टी के इश्तिहारात की बात हो रही है। इसी तरह से अब ये इलेक्शंस के हवाले से जो सामने आई है, जो कि एक बड़ी शर्मनाक सी हरकत लगती है, लेकिन अब ये किसने की, कैसे की, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी किया है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कौन सी पार्टी, और अपेरेंटली वो नज़र आ रहा है कि PMLN का कोई वर्कर है जो ये चीज़ कर रहा है। अगरचे ये ऑडियो और वीडियो टेप्स की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इससे एक कन्फ्यूजन तो ज़रूर पैदा होता है आवाम के ज़हन में, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर सच की तलाश के लिए आपको इन ऑडियो और वीडियोस को अगर इन्वेस्टिगेट करना पड़े और उस इन्वेस्टिगेशन से आप अगर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें आवाम के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। जरूर है। राना साहब, ये सब नून लीग की तरफ ही जा रही हैं, ऑल गन्स राइट नाउ। इवन हसन खावर साहब ने, जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनका भी यही कहना है। फवाद चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं कि नून लीग का ही ये वतीरा है ऑडियो वीडियो बनाना। और दूसरा, ये वोट चोरी करने का जो है, शायद डर गए हैं। हसन साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कहा है पंजाब में टफ टाइम आपको देंगे, इसलिए वोट खरीदने की ये काम जारी है। मैं समझता हूँ जिनका आपने नाम लिया वो अभी चौथे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब बदलने के बाद उनकी बारी आई है, तो वो पहले मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मेरे भाई चौहान साहब का भी देख लें, रिजल्ट क्या निकला। 3 दफा वो आए, फिर वो शहबाज गिल साहब ने कहा हुआ, फिर 2 शाशिक अवान साहब आई। इनको शायद नहीं पता डस्ट का, धुंध का रिजल्ट क्या थे। जो इलेक्शन कमीशन या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो तहकीकात हुई है, उसके नतीजे में जिन लोगों को सजा देनी है उस पर गवर्नमेंट अमल नहीं कर रही। तो कौन जिम्मेदार है, कौन डिफॉल्टर है, कौन गिल्टी है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। राना साहब, ये वीडियो जो मंजर आम पर आई है, ये बताए ना फेक है, क्या है ये? आप NA 133 की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों का तो नारा है ना वोट को इज्जत देने का। जी बिल्कुल, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, काम को इज्जत मिलनी चाहिए और आवाम को इज्जत मिलनी चाहिए। और मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते
NA 133 में, UC 224 में मैं बतौर एज ए वर्कर वहां काम कर रहा हूं। इशू ये है, लास्ट इलेक्शन में 90,000 वोट मलक परवेज साहब के थे और 5,000 से जायद प्योर पार्टी के थे और उसी तरह PTI के थे। अब PTI का कैंडिडेट जो है, जब इमरान खान साहब चंद दिन पहले आए थे, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, तो वो 30 करोड़ रुपए किसने रखवाए थे, किसने रखे थे, किसके लिए रखे थे, सबको पता है। वो एक अलग कहानी है, कागजात कैसे ये वीडियो का बताएं, इस वीडियो की एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपने भी तो देखी है ना। प्लीज नादिया, ये वीडियो खुद साख्ता है, बनाई गई है, ना ही ये प्योर पार्टी के कारकुनों ने बनाई है और ना ही मुस्लिम लीग नून ने, ये PTI के उन लोगों ने बनाई है। ये उनका किरदार है जो चेयरमैन नैब की वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये वीडियो बनाकर इलेक्शन को मुलतवी करने की एक प्री प्लान साजिश है और ये साजिश प्राइम मिनिस्टर हाउस और लाहौर के चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस में तैयार होती है। अच्छा, लेकिन हम कारकुन हैं, जो जिम्मेदार है, जो लोग मुलव्वस हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हों तो बिल्कुल हम उनको कड़ी से कड़ी खुद भी सजा देंगे। अच्छा, और तो ये खुद साख्ता वीडियो है, आप ये समझते हैं, आपको भी इल्म होगा, खुद साख्ता है कि PTI के कैंडिडेट यहाँ से नहीं इलेक्शन लड़ रहे और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जमशेद दस्ती साहब। वो इलेक्शन, वो नादिया इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं। अच्छा। रात को ये जो स्पोक पर्सन और दर्जनों किराए के तर्जमान बात कर रहे थे, एक ही बात थी जी, वो 2000 जी इलेक्शन मुलतवी, जी इलेक्शन मुलतवी। ये ख्वाब में इनको नजर आता है। अच्छा, क्योंकि तो इस वीडियो की भी तहकीकात अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। प्लानिंग की थी। मैं एक ब्रेक लेती हूँ और अखुनज़ादा चट्टान साहब से बात करूंगी। 5 दिसंबर को इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। देखें जी, वोट अवाम मुस्लिम लीग नून को दें या पीओ पार्टी को दें या PTI को दें, ये उनका हक है और इंशाल्लाह सब अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा ऑल द मोर के EVM के हवाले से गवर्नमेंट कह रही है कि देखें ये प्री इलेक्शन रिगिंग सामने आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि EVM पे जाना चाहिए, लेकिन ये दोनों जमातें नहीं जाएंगी। फिर कैसे होंगे भाई इलेक्शन रिफॉर्म्स, पूछते हैं चट्टान साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। चट्टान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये वीडियो जैसे राना अरशद साहब कह रहे हैं जो मंजर आम पर आई इलेक्शन के हवाले से, NA 133 के हवाले से, ये फेक है, डॉक्टर्ड है? देखिए जी, ये तो वही जवाब है जो PTI वाले, जो मुस्लिम लीग नून वाले बात करते हैं चीफ जस्टिस के वीडियो के बारे में या अरशद मलिक साहब अल्लाह बख्शे इनकी वीडियो के बारे में, या और जो आजकल मार्केट में वीडियोस चल रहे हैं और ऑडियोस चल रहे हैं। तो इसके बारे में जो जवाब PTI का है वही जवाब मुस्लिम लीग नून का भी है इस वीडियो पे। इस वीडियो ने, ठीक है, हमें भी नुकसान पहुंचाया है और इलेक्शन कमीशन पे तो पहले से लोगों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात है ही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो खुद एक नारा था कि वोट को इज्जत दो, तो क्या वोट को इज्जत ये है कि वो जिसके पास वोट है उसको आप पैसे दे दें या इसको वोट को खरीद ले तो वोट का इज्जत जो है वो बढ़ेगा? तो ये मैं समझता हूँ कि हमसे भी ज्यादा, इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद बनती है मुस्लिम लीग नून की कि वो साबित करे जो इनका इमेज डैमेज हुआ है, इनका नैरेटिव जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को हटाने के लिए इनका खुद फर्ज है कि नहीं भाई हम ऐसे लोग नहीं है और ये लोग साबित करें, ये लोग सामने लाए कि ये वीडियो जो है ये फेक है। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि कोई कहे कि भाई ये तो फेक है और आजकल डिजिटल तो है, लेकिन इसके लिए ऐसे बहुत सारी लिबार्टियां भी है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि वो फर्क जाहिर करते हैं कि भाई ये झूठ है। इस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत आसानी से कह दिया कि ये मेरा ऑडियो नहीं है। अगर आपका नहीं है तो आप तो चीफ जस्टिस है, आपको तो अमेरिकन निजाम का बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप जाके वहाँ पे उस पे अदालत में आप केस क्यों नहीं करते? इस तरह की जो जिस लिबर्टी ने, जिस कंपनी ने इसका सर्टिफिकेट दिया है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आप इस पे क्यों केस नहीं करते? आप इसके आइडेंटिटी को और ये सारा सब कुछ को वहाँ पे चैलेंज क्यों नहीं करते कि ये इन लोगों ने फ्रॉड किया है या इन लोगों ने कोई गलती की है? तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीजों के लिए सिर्फ ये कहना कि ये नहीं है
तो इससे काम नहीं चलेगा। महज स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, आप यही कहते हैं, और तहकीकात होना लाजिम है। वही मैंने कहा ना कि डॉक्टर हो नहीं हो। जी कहना चाहता जी हूँ जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जी इलेक्शन कमीशन पे भी ये इल्जाम लगते थे कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तो मुस्लिम लीग का है और डिस्का में इसलिए ये किया, इसलिए हमारे साथ ये ज्यादती हुई। हर वक्त आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म से लेकर जो कराई के स्पोक्समैन है, इन सब तक ये रोना रोते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन का भी ये मौका है कि वो साबित करे कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग के नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क में आजादाना इलेक्शन को राइज करने के लिए कोशिश करते हैं और साबित करें कि या तो ये तो आजादाना शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत ने ईवीएम के हवाले से पूरी कानून साजी, और आप लोग राजी नहीं होते। इस पर आते हैं जरा राना साहब। एक सेकंड में मैं इस पे सिर्फ 2 लफ्ज बोल दूं। जी जी। हुकूमत ही कह रहे हैं कि सब कुछ सामने आ रही है। अगर ईवीएम मशीन आ गया ना, फिर ये दानली शानली ये नजर नहीं आएगा। अच्छा। अब तो आ जाता है नजर ना कि इसने इसके साथ दानली की, लेकिन फिर ये नजर नहीं आएगा। फिर अंदर अंदर से सारा सब कुछ होगा। यानी धांधली होगी लेकिन नजर नहीं आएगी ईवीएम से, आप ये कहते हैं? पैमाने पे होगी लेकिन नजर नहीं आएगी। अभी तो नजर आ जाती है ना, हम अदालतों में चले जाते हैं। अच्छा। मीडिया शोर करते हैं। राना साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं बिफोर अगर अहमद जवाद साहब से हम पूछ सके। जी राना साहब, ईवीएम पे फिर आ जाए ना, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स होना जरूरी है, ना हो ये सारे रिगिंग। नादिया, जो चिटान साहब ने बात की मैं मुतफिक हूँ। बिल्कुल कायदे मोहतरम मियां नवाशी साहब और शबाशी साहब ने, और बिल्कुल मरियम बीबी हमजा शबाशी, हमने कमेटी बना दी है। अगर मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन को ऐसे गनौने या ऐसी में मुर्तकब होंगे तो हम पार्टी भी सजा देगी और हम उनके साथ नहीं होंगे। देखिए ना, ये मुस्लिम लीग नून का हल्का है, हमें कोई जरूरत नहीं वोट खरीदने की। और दूसरा ये है कि वो जो 2 लोग बैठे उन्होंने मास्क पहने हुए, जो 2 लोग हैं, फिर वो दफ्तर नहीं है, वहां को बोर्ड नहीं। हम तहकीकात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये क्योंकि इलेक्शन गवर्नमेंट मुलतवी करवाना चाहती थी, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसकी तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए। तो कर रहे हैं ना। और ऐसे लोग किसी भी पार्टी में हो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये अभी हाफिजाबाद में चंद दिन की बात है कि वहां एटीएम से 58 लाख रुपए निकाले गए हैं। जो कंटिन्यूटी है ईवीएम की तरफ जाने की, भाई आरटीआई सिस्टम की रिपोर्ट आती नहीं, ये ईवीएम को लाकर धांधली करना चाहते हैं। हम अवाम के वोट पर डाका नहीं डालना चाहते, हम बिल्कुल कायम हैं। वोट को इज्जत दो, हमारे कायद नवाशी का बयानिया है, हम उसी पर कायम है। अच्छा। वोट इलेक्शन में पीटीआई को मिले, पार्टी को मिले, नून को मिले, हम बिल्कुल रिजल्ट और नतायज को तस्लीम करेंगे। हम तो नीट एंड क्लीन इलेक्शन चाहते हैं। अच्छा, यही हमारी डिमांड है। अच्छा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, बतौर पार्टी भी आप रोल प्ले कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन को भी प्ले करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजीद मजबूत करने के लिए ही तो जाहिर है इलेक्शन रिफॉर्म्स करने होते हैं। उसके लिए फिर चट्टान साहब कोई जमात तैयार नहीं है, मत सिवाय पीटीआई के। नहीं 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 नहीं। देखिए जी, अगर हम तो तैयार है, अगर कोई इलेक्शन के जो कवानीन है इसमें बेहतरी लाना चाहते हैं, और हमने अपने अदवार में भरपूर कोशिश भी किया था, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन के जरिए के मुशावरत से लगाना, या नादरा के जरिए वोटर लिस्ट पे वोटर का तस्वीर लगाना। ठीक है, लेकिन इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम की तरफ आप बिल्कुल नहीं आना चाहते। ईवीएम हम डसे हुए हैं, हमने आरटीएस में हमें डसा हुआ है। और अगर ये लाना चाहते हैं तो हमने 18वीं तरमीम किया, 19वीं तरमीम किया। कानून साजी का एक प्रोसेस है, इनसे गुजार के लाए, हम साथ देंगे। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहते हैं कि ये हमने कानून बनाया, अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं मंजूर तो हम जाके ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे और फिर इसके लिए हम असेंबली के इजलास बुला के और उसको सब कुछ को बिल्डोज करके उसको कानून बनाएंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। इस पे सिर्फ हमारे तहफुजात नहीं है, इलेक्शन कमीशन के इस पे तहफुजात है, अपनी कोलिशन के इस पे तहफुजात है, इस पे बहुत सारे लोगों के। और दुनिया में आप देख ले, हमसे बहुत एडवांस लोग हैं, उन्होंने क्यों मुस्तरद किया? जर्मनी ने क्यों छोड़ दिया आप ईवीएम को? सही। राना साहब, आखिरी में सिर्फ ये बता दीजिए कि आप अभी तक कायम हैं, तो क्या नून लीग अब ये भी पूरी कोशिश कर रही है कि ये अगर डॉक्टर्ड वीडियो है तो इसके पीछे किसकी डॉक्टरी है वो सामने लाई जाए? मैं समझता हूं कि हम बिल्कुल पार्टी तहकीकात कर रहे हैं। कल हमारे एमएनए अली परवेज ने भी बात की है
मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है कि पार्टी की लीडरशिप, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बिल्कुल तहकीकात वो भी करें, हम भी कर रहे हैं। Okay. मैं समझता हूं कि ये वीडियो फेक है, इसके पीछे वही पीटीआई है जो कल के तमाम वुज़रा इलेक्शन मुल्तवी पे लगे हुए हैं। 168 मुल्क हैं, सिर्फ 7-8 में ईवीएम चल रही है। ये काम नहीं करते, ये ईवीएम के पीछे छुपना चाहते हैं, हम नहीं छुपने देंगे। और दूसरा आप देखें, पेट्रोल $69 फी बैरल हो चुका है, जो 75 से 80 रुपए रेट होना चाहिए, ये आज भी 147। राणा साहब, अभी तो इलेक्शन के हवाले से बात करनी है। आप कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने की ये साजिश की जा रही है। 12 इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि नोटिस लिया है 133 का। अब देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल ये जो दौर चल पड़ा है मुबैना ऑडियो और वीडियो स्कैंडल का, अहमद जवाद साहब से क्योंकि राब्ता नहीं हो सका बाद में, अहमद बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए तमाम करके। अतरमिनल्लाह साहब ने जाहिर है इसको अब डायरेक्ट कर दिया अटॉर्नी जनरल की तरफ, जो कि मुबैना साकिब निसार साहब की जो ऑडियो स्कैंडल सामने आया था। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एक कमेटी जो है वो वजीर इत्तलात वाली, वो इत्तलात वाली जो कमेटी है वो कर रही है मरियम नवाज साहिबा के उस ऑडियो लीक के हवाले से। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।